उसको आप कहें कि चलो आपको भजन सुनाता हूं, बोल चुप रहो आप। अश्रोता, अमंता, मनन करने वाला, उनको कहें कि इस मंत्र पे जरा मनन करके बताओ। तो अश्रोता, अमंता, अबोधा, अकर्ता, कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो अकर्ता हो जाएगा। अविज्ञाता, विशेष ज्ञान तो क्या सामान्य ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। अविज्ञाता भवति, तो ये सब कार्य, सारे बल, सारे तो बल से ही हो रहे हैं ना, कुछ शारीरिक बल से हो रहे हैं, कुछ मानसिक बौद्धिक बल से हो रहे हैं। तो ये सारे बल, देखना भी तो एक बल है ना, तो वो चक्षु के बल से ही तो दिखाई देता है, तो चक्षु का बल भी समाप्त हो जाएगा, और श्रोत्रेंद्रिय का बल भी समाप्त हो जाएगा, मनन, मन का भी बल समाप्त हो जाएगा, और बोधा, बुद्धि बल भी समाप्त हो जाएगा, कर्ता, जो शारीरिक बल है वो भी समाप्त हो जाएगा यदि नहीं खाएगा तो। अविज्ञाता, ये विशेष बुद्धि का कार्य है, वो भी काम नहीं करेगी। तो ये सारे यंत्र जो बल के साधन हैं वो किससे चल रहे हैं? अन्न से ही चल रहे हैं। अथ अन्न से आए, और जब अन्न प्राप्त हो जाता है तो फिर दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मंता भवति, बोद्धा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति। इसलिए अन्नम उपास्व इति, जब उसको कुछ खिला देते हैं तो फिर उसको सब कुछ सूझने लगता है। श्वेत केतु को भी ऐसे ही हुआ था, तो सब मंत्र आदि, चारों वेद सब भूल गया था, लेकिन जब अन्न खा करके आया पिता के पास तो फिर सब कुछ स्मरण आ गया उसको। तो अन्न जो है वो क्या है? बल से भी महान है, बल से भी बड़ा है, इसलिए तू अन्न की उपासना कर। इसलिए जब आप अन्न लेते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तो मंत्र क्या बोलते हैं? तारिश ऊर्जन नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। तारिश मतलब, तारिश रोज तो बोलते हो, तारिश ऊर्जम, निरोगता और ऊर्जा, बल और ऊर्जा तो एक ही हो गया। निरोगी रहें और ऊर्जा मिले, वो हमें दीजिए, निरोगता दीजिए और बल दीजिए। तो उसके अंदर ही है सारा बल, सारी ऊर्जा किस में निहित है? अन्न में। तो आप यदि आपको साधक बनना है तो आत्मिक बल, बौद्धिक बल, मनन का बल, चरित्र का बल, कर्म का बल, वो सब किससे मिलेगा? अन्न से ही मिलेगा। तो अन्न को ही ब्रह्म माना फिर उपनिषदों में, अन्नो वही ब्रह्म। तो जब खाते हैं तो जब ये भाव रहेगा ना हमारा, ब्रह्म का जैसा भाव रहेगा अन्न के प्रति, कि हम साक्षात ब्रह्म का ही सेवन कर रहे हैं, ब्रह्म को ही अंदर ले जा रहे हैं। और पहले भी आया था कि जब आप पहला ग्रास खाएं तो क्या बोलें? प्राणाय स्वाहा। दूसरा ग्रास खाएं तो अपानाय, व्यानाय। तो ऐसे 5 मुख्य प्राणों के लिए 5 ग्रास बताए थे। तो फिर आपका अन्न खाने वाला जो कर्म है वो एक यज्ञ बन जाता है, यज्ञ की भावना हो जाती है। तो उसका फिर परिणाम में वो अलग ही बल देता है। वास्तव में ही वो हमें तारिश और ऊर्जा देता है, वो आरोग्य और हमें बल देता है। और यदि हम बिना सोचे समझे खाते हैं तो वो बदले में क्या देता है? फिर रोग देता है। आजकल जितने भी रोग हो रखे हैं ना लोगों को, तो उसमें एक कारण ये भी है गलत तरीके से खाना। व्यक्ति जब खाना खाता है तब टीवी चलाता है, और वहां पर फिर जो न्यूज चल रही होती हैं तो उनका भी तो असर पड़ता है ना, खाने के साथ साथ उसको भी अंदर ले जा रहे हैं हम। और क्या खा रहे हैं वो पता ही नहीं है, व्यक्ति कभी तो देखता भी नहीं है थाली में। बाहर से आया ड्यूटी से और वो उसके पास चिप्स रख दिए, बिस्किट रख दिए, चाय बना दी, कुछ और कोई नमकीन रख दी, तो वो उसका ध्यान उधर है, इधर ऐसे उठा उठा के खा रहा है। तो उसको क्या तारिश ऊर्जा मिलेगा? वो तो भाव ही नहीं है उसको, तो ऐसे डाले जा रहा है। तो तब उसका वेट भी बढ़ता है, फिर बीपी भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है, तो सारे रोग बढ़ते हैं।
तो अन्न को ग्रहण करने के लिए अपने यहाँ पर क्या कहा, यज्ञ जैसे है ये क्रिया, तो इसलिए बोलना भी मना होता है खाने के समय। तो साइंटिफिक रीजन क्या है उसका, अन्न श्वास नली में ना चला जाए। और आध्यात्मिक रीजन क्या है उसका, कि उसमें सूक्ष्म रूप से सारे बल निहित हैं, इसलिए खाना खाते समय भी बोलना भी मना है, इधर उधर देखना भी मना है, और पूरा ध्यान कंसंट्रेट रहना चाहिए। और जो भी मिला है, चाहे वो स्वादिष्ट है, अस्वादिष्ट है, कम नमक वाला है, ज्यादा नमक वाला है, रूखा सूखा है, बहुत अच्छा है, जैसा भी आया है उसको भगवान का प्रसाद समझ के श्रद्धा पूर्वक खाना, ये खाना खाने का नियम है। तो इसलिए यहाँ पर ऋषि उधर ही ध्यान दिला रहे हैं, छोटी छोटी क्रिया की तरफ भी ध्यान दिला रहे हैं कि आप अन्न को ऐसे ही मत समझो कि बस ये केवल शरीर को चलाने के लिए है, ऐसा नहीं है, सारे बल इसी में निहित हैं। सयो अन्नम ब्रह्म इति उपासते, इसलिए जो अन्न को ब्रह्म की तरह मान करके उसकी उपासना करता है, और साथ साथ में धन्यवाद का भाव भी, कृतज्ञता का भाव भी, क्योंकि हल चलाया नहीं, खेत में पानी दिया नहीं, खेत में नलाई की नहीं, कटाई की नहीं, अन्न निकाला नहीं, आपने पिसाई की नहीं, रोटी बनाई नहीं, कुछ भी नहीं किया, और फिर थाली आपके सामने आ जाती है, तो कितने लोगों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए। कितनी बड़ी चेन है ये आपकी इस रोटी के पीछे, तो इतने लोगों के प्रति धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव, तो वो वहां पहुंचता है। ऐसे नहीं है ये कोई कल्पनाएं हैं, हमारे हर व्यक्ति के अस्तित्व से, मतलब कहने के लिए जैसे हम यहाँ स्थिर बैठे हैं, लेकिन ये तो साइंस ने भी खोज कर ली है कि जो हमें जड़ चीजें भी दिख रही है ना, जैसे ये टेबल जड़ चीज है, लेकिन एक साइंटिस्ट की दृष्टि में ये ऐसे स्थिर और अचल नहीं है, इसमें भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलके बनी है, और परमाणु के अंदर भी जो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो गति कर रहे हैं। तो इस सृष्टि पे जो कुछ भी चीज है, जड़ या चेतन, उस सब में क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं। जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन होते हैं ना, आप कहेंगे कि उसको तो जब हम वाइब्रेशन मोड पे लगाते हैं तब होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं, तब भी होते हैं। जब उस मोड पे लगाते हैं तो हमारे को उसकी अनुभूति होती है, लेकिन साइंटिस्ट को जब वो वाइब्रेशन मोड पे नहीं है तो भी वो उसको देख लेगा, और उससे क्या वाइब्रेट हो रहा है उसको भी देख लेगा, अच्छा वाइब्रेट हो रहा है या बुरा हो रहा है। ऐसा हम सब मनुष्यों से भी वाइब्रेट होता है। तो जो बड़े, जो साधु संत योगी तपस्वी सत्यवादी धर्मात्मा चरित्रवान व्यक्ति जो होते हैं, उनसे हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं, उसका अलग असर होता है, पॉजिटिव होता है। और जो उससे उल्टे आचरण वाले होते हैं उनसे फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस निकल रहे होते हैं, हर समय उसको लेकर के ही चलता है वो व्यक्ति उस वाइब्रेशन को। ऐसे ही हर पशु का, पक्षी का, हर वस्तु का, हर चीज का अपना अपना अलग अलग वाइब्रेशन है इस संसार में, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है। तो इसलिए यहां पर कहा कि यो अन्नम ब्रह्म इति उपासते, जो अन्न को ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करता है। अन्नवतो वै स लोकान पानवतो अभिसिद्ध्यति, यावद अन्नस्य गतम तत्रस्य यथा कामचारो भवति, यो अन्नम ब्रह्म इति उपासते अस्ति, भगवो अन्नाद भूय इति वाव अन्नाद भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। तो कहा कि जो अन्न की ब्रह्म के समान उपासना करता है, उसी भाव से उसका ग्रहण करता है और उतने लोगों के प्रति कृतज्ञ होता है, तो वह लोकान, अन्न वाले लोगों को, और पानवतः, अन्न में ही कुछ पेय पदार्थ भी है ना, वो भी अन्न में ही आ जाते हैं। अन्न किसको कहते हैं,
अश्यते इति अन्नम, जो भी खाया जाता है, तो इसलिए खाया जाता है मतलब खाने में पिया भी जाता है, इसलिए कहते हैं कि खाने को पियो और पेय पदार्थ को खाओ। पेय पदार्थ को तो थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए, जैसे कि आप खाना खाते हैं ना, एक एक ग्रास, ऐसे एक एक घूंट लेना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं डाल देना चाहिए पानी को गड़ 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 गड़, क्योंकि उसमें फिर लार नहीं मिलती है ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। इसलिए श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी कहते थे, जब आप दूध पीते हो ना, तो वो कहते थे कि दूध को भी उससे स्पून से, चम्मच से पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे छोटा बच्चा माँ के स्तन से पीता है, थोड़ा थोड़ा दूध पीता है, ऐसे ही जब ग्लास से पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसमें ज्यादा लार मिलेगी और वो ज्यादा, उसमें स्वीटनेस भी बढ़ जाती है, और भी उसका कितना महत्व होगा नहीं पता, पर वो ऐसा बोलते थे, वो एक खोज का विषय है। और जब अन्न खाते हैं तो उसको पानी जैसा बना के, उतना चबा के, तो ये तो सामान्य रूप से सभी बताते हैं जो शरीर विज्ञान को जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पानवत भी कहा। पानवतो लोकान अभिसिद्ध्यति, तो वह जलीय लोकों को और अन्न वाले लोकों को सिद्ध कर लेता है। यावद अन्नस्य गतम, तो जहां तक अन्न की शक्ति है, जितना बल अन्न दे सकता है, वहां तक इस साधक का निर्बाध गति हो जाती है। तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यो अन्नम ब्रह्म इति उपास्ते। तो पूछा कि अन्न से भी बड़ा कुछ है क्या, इससे आगे भी कुछ है क्या? निश्चित रूप से अन्न से भी बड़ा है, तो आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए। आपो वाव अन्नाद भूयः भूयसी, जो जल है वो अन्न से भी बढ़कर के है। आपो वाव अन्नाद भूयस्य तस्मात् यदा सुवृष्टि न भवति व्याधीयन्ते प्राणः अन्नं कनीयो भविष्यति इति। अथ यदा सुवृष्टिर्भवति आनन्दिनः प्राणाः भवन्ति अन्नं बहु भविष्यति इति। आप एव इमा मूर्ता येयं पृथिवी यदन्तरिक्षं यद्यौ यत्पर्वता यद्देव मनुष्या यत्पशवश्च वयांसि च तृणवनस्पतयः श्वपदान्य कीटपतंग पिपीलकाम् आप एव इमा मूर्ता अप उपास्व इति। जल जो है वो अन्न से भी बड़ा है, क्योंकि अन्न किससे पैदा होते हैं? जल से पैदा होते हैं। आपो वाव अन्नाद भूयस्य, इससे अन्न से भी बढ़कर के है ये जल। तस्मात्, इसलिए, यदा सुवृष्टि न भवति, जब ठीक से बारिश नहीं होती है, तब व्याधीयन्ते प्राणाः, व्याधीयन्ते माने दुखी हो जाते हैं, प्राणा मतलब प्राणी, प्राण धारण करने वाले, तो सभी प्राणी दुखी हो जाते हैं। जब ठीक बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है, तो मनुष्य भी दुखी हो जाते हैं, वो भी चिल्लाने लगते हैं, पशु पक्षी भी दुखी हो जाते हैं, मेंढक मछली जो भी प्राणधारी हैं वो सब व्याधीयन्ते दुखी हो जाते हैं। और क्या कहते हैं वो? अन्नम कनीयो भविष्यति, बारिश ही नहीं हुई इसलिए अन्न भी बहुत कम होगा। कनीय माने कम, थोड़ा होगा। अन्नम कनीयो भविष्यति इति। अथ यदा सुवृष्टिर्भवति, और जब खूब बारिश होती है तो आनंदिनः प्राणाः भवन्ति, तो फिर सभी मनुष्य बहुत आनंदित होते हैं। मेंढक बोलने लगते हैं ना बारिश होती है तो, और मनुष्य भी खुश हो जाते हैं, जिसका घर ठीक ठाक हो, जिसके घर में चवे नहीं आते हो। बारिश में जिसके घर में वो आते हैं चवे, उसको तो परेशानी होती है बेचारे को। अब तो नहीं है, पहले कच्चे मकान होते थे तो उस समय दिक्कत होती थी। तो जब सुवृष्टि होती है तो आनंदिनः प्राणाः, तो सब मनुष्य खुश होते हैं उस समय। अन्नम बहु भविष्यति, खूब पानी गिर रहा है इसलिए अब की बार खूब अन्न होगा। इति आप एव इमा मूर्ता, इसलिए ये जो जल हैं ये क्या हैं? ये मूर्ता, मूर्तिधारी अर्थात प्रत्यक्ष
जो इस सृष्टि में जो भी आनंद दिखाई दे रहा है प्राणियों में, ये मूर्त रूप से जल का ही रूप है। ये जल ही मूर्त होकर के उनके आनंद का कारण बन रहा है। आप एव इमा मूर्ता या इयम पृथ्वी यद अंतरिक्षम यद्यौ, जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर दिखाई दे रहा है मूर्त रूप में आनंदित, जो कुछ भी अंतरिक्ष में दिख रहा है और जो द्यू में दिख रहा है, यत पर्वता, और जो पर्वत, यद देव मनुष्य, यद पशवश्च वयांसी च, पक्षी भी, और तृण वनस्पतय, तिनके वनस्पतियां भी बारिश होने से ही खुश होते हैं, नहीं तो वो भी सूख जाते हैं, दुखी होते हैं। श्वपदान्या कीट पतंग पिपीलिकम, तो छोटे मोटे भी जो प्राणी हैं वो सब भी बारिश होने से ही खुश होते हैं, बारिश होने से ही जिंदा हैं। अप एव इमा मूर्ता, तो ये जो जल हैं ये ही क्या हैं, ये सारे जो प्राणी क्या हैं, ये जल के ही मूर्त रूप हैं, जल से ही जिंदा हैं। ये जल है तो कल है, तो जल नहीं है तो अब देखो धन्यवाद देने के लिए कितनी अच्छी बात है। आप नल खोलते हैं और पानी आ जाता है। आप सोचो एक दिन पानी नहीं आएगा तो आप नहाने के लिए जाते हैं, नल खोला और पानी आ गया। पीने के लिए नल के पास जाते हैं, आपने वो उसको खोला और पानी आ गया। जब अपनी थाली साफ करते हैं तो नल खोला और पानी आ गया। और किसी दिन एक भी नल में पानी ना आए तो जीवन कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा ना। और 2-4 दिन ना आए तो भगवान का धन्यवाद देने के लिए हमारे पास एक चीज है ना। कभी कभी मनुष्य तो धन्यवाद देता ही नहीं है ईश्वर का। धन्यवाद देने के लिए सुबह से शाम तक कितनी चीजें हैं हमारे पास। अब ये जल, अन्न, ये सारे धन्यवाद देने के लिए तो हैं। तो व्यक्ति को हमेशा क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद देने के भाव में रहना चाहिए कि भगवान तेरा शुक्रिया, ये मिल गया। व्यक्ति अपने नुकसान को देखता है कि आज मेरा ये छिन गया। आप जब रात को सोते हैं तो कम से कम आप 50 चीजों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। अभी 12 बज गए तो 12 बजे तक क्या आप ऐसे कोई 10-15 काम गिना सकते हैं जिनके लिए आप भगवान को धन्यवाद दें? कुछ है आज, कुछ है धन्यवाद देने योग्य आपके पास, कृतज्ञता प्रकट करने योग्य कुछ है? क्या क्या है? यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, नहीं तो नहीं उठते। बहुत लोग ऐसे हैं जो सोते हैं लेकिन उठते ही नहीं है। तो सो के उठे तो उठते हुए ही धन्यवाद दे सकते हैं, तेरी कृपा है उठ तो गए हम, जीवन मिल गया और एक दिन का। और के बाद जितने भी काम होते हैं उन सब में वातावरण का, हर ईश्वर का हर बार हमारे साथ बना रहता है। अगर वो ना हो तो हम अपने आप में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर ऐसी अनुभूति होती है आपको? सब काम करते हुए, नाश्ता करते हुए धन्यवाद दिया था क्या? नल, जब बाथरूम में नल खोला तब धन्यवाद दिया था क्या कि भगवान तेरा धन्यवाद पानी आ गया? ऐसी आदत डालनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे कामों में जब धन्यवाद देते हैं ना तो फिर हमारी वो शक्ति बढ़ती है धन्यवाद देने वाली, कृतज्ञता वाली। और जितना जितना व्यक्ति कृतज्ञ होगा उतनी उतनी उन शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये सारी सृष्टि का नियम है। तो ये तो आज तो बहुत लोग इसके ऊपर खोज कर रहे हैं, वीडियो बना बना के डाल रहे हैं अनेक लोग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन हमारे ऋषि तो उस समय कह रहे हैं ये कि छोटी से छोटी क्रिया के लिए तू धन्यवाद कर। जल के लिए, अन्न के लिए, जो तुझे इतना सहज सुलभ हो जा रहा है, तो देख इसके पीछे कितना बड़ा साइकिल, कितना बड़ा यूनिवर्स काम कर रहा है। इसलिए तो पूरे यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञ बन, उसकी उपासना कर। ये उस समय की साइंस है जिसको आज कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि हमने बड़ी खोज की है। तो इसलिए किसी भी खोज को हमारे यहाँ रिसर्च कहा जाता है। सर्च तो ऋषियों ने कर ली पहले, अब हम क्या कर रहे हैं?
सर्च के ऊपर सर्च कर रहे हैं, उस सर्च को जान रहे हैं हम, उसको रिसर्च कहते हैं, जिसको अन्वेषण कहते हैं। तो जब बारिश होती है तो सब खुश हो जाते हैं, छोटे जीव जंतु से लेकर के वनस्पति और तृण आदि से लेकर के मनुष्य आदि से लेकर के, तो ये सारे के सारे संसार में जो हैं ये जल के ही मूर्त रूप हैं। इसलिए अप उपास्व इति, नारद जल की तू पूजा कर, इसको ब्रह्म की तरह से जान तू। जो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है तो वो ऐसे तो सिखाएंगे, ऐसी तो अनुभूति होगी, क्योंकि शब्द तो पढ़ ही लिए थे, पर शब्द पढ़ करके उसकी अनुभूति नहीं हुई थी। ये तो पढ़ लिया कि ब्रह्म कण कण में व्याप्त है, वो हमने भी पढ़ लिया, पर उसकी अनुभूति तो नहीं होती है ना, हमें तो दिखता नहीं है, हमें लगता है कि इसके अतिरिक्त कहीं किसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सातवें आसमान में रहता है, ऐसे लगता है हमें। तो उसका अभ्यास करवा रहे हैं यहाँ पर सनत कुमार। स यो अपो ब्रह्म इति उपास्ते आपनोति सर्वान् कामांस तृप्तिमान भवति यावद अपाम गतम तत्र अस्ति यथा कामचारो भवति यो अपो ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवो अद्भ्यो भूय इति अद्भ्यो वाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। तो जो जल को ब्रह्म मान करके उस जल की उपासना करता है तो आपनोति सर्वान कामान, उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और तृप्तिमान भवति, तृप्ति वाला हो जाता है। जब व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से जब जब भी भरता है ना, तब तब व्यक्ति के अंदर क्या आती है? तृप्ति आती है। और जब जब भी व्यक्ति शिकायत के भाव से भरता है तब तब उसमें क्या आती है? अतृप्ति आती है, असंतुष्टता आती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जो साधक होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? तृप्त। तृप्त क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहते हैं कि भाई उसकी कृतज्ञता है, ये किसी ने छोटा सा भी अपना उपकार किया। और आजकल तो उल्टा साइंस चल रहा है, क्योंकि वो शिक्षा नीति नहीं है, इसीलिए तो भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाना पड़ा, क्योंकि बच्चों का बेस ही गलत बन रहा है। बच्चों में कृतज्ञता की भावना, श्रद्धा की भावना लगभग समाप्ति हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे हिंसक बन रहे हैं, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के नहीं, स्कूलों के बच्चे पिस्टल चला रहे हैं। तो कृतज्ञता कहाँ है? श्रद्धा कहाँ है उनके अंदर? तो ये उनका दोष नहीं है, बल्कि उनको जो वो वायुमंडल मिला और जो वो उनको शिक्षा मिली, जैसे संस्कार मिले। हम कह देते हैं ना, हम निंदा तो कर रहे हैं कि आतंकवादी इतने दुष्ट हैं, हमारे इतने लोगों को उन्होंने ऐसे देखो निर्दोष उनकी जान ले ली, लेकिन इसमें वो उन आतंकवादियों का दोष नहीं है, उनकी शिक्षा का दोष है। उनको बचपन से तैयारी ऐसे किया गया। वो भी तो आत्मा है ना। उनकी जगह यदि आप आत्माएं होते और आपको वो शिक्षा मिलती बचपन से, आप भी वही करते। और उन आतंकवादियों को यदि आप वाली शिक्षा मिलती बचपन से ही, तो वो कदापि वो काम नहीं करते, वो भी आपकी तरह ही सोचते, अहिंसक ही होते। इसलिए हमारे यहाँ संस्कारों का इतना महत्व माना है, 16 संस्कारों का, क्योंकि जैसा भी चाहे इस मनुष्य को बनाया जा सकता है। जैसी उसको शिक्षा मिलेगी, जैसा उसको वायुमंडल मिलेगा, वातावरण मिलेगा, एक खास प्रकार के वायुमंडल में खास प्रकार के प्रोडक्शन होते हैं। ये हम सृष्टि में भी देखते हैं। खास ऋतु में, खास भूमि में खास तरह की वस्तुएं होती हैं। अब केसर कभी भी राजस्थान में थोड़ी होगी, रेगिस्तान में केसर नहीं होती है। केसर कहाँ होगी? कश्मीर में ही होगी, क्योंकि वो ही इन्वायरमेंट उसके अनुकूल है। अखरोट, सेब ये कभी भी रेगिस्तान में पैदा नहीं होंगे। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां पैदा होती हैं, वो ऊपर पैदा नहीं होंगी, पहाड़ में पैदा नहीं होंगी।
तो अलग अलग उत्पादों के लिए एक अलग प्रकार का मौसम, अलग प्रकार की मिट्टी, अलग प्रकार का एनवायरनमेंट वो अपेक्षित होता है, तो वो वैसे ही बन जाते हैं फिर। तो ऐसे ही हम सब आत्माओं का भी है कि जिन आत्माओं को जैसे वायुमंडल में रखा जाएगा, जैसा उनको सिखाया जाएगा, जैसा बार बार उनको बताया जाएगा। अब यहाँ बार बार क्या बताया जा रहा है? कण कण में ब्रह्म है, इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी ब्रह्म है, अन्न में भी ब्रह्म है, जल में भी ब्रह्म है। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, जड़ में भी यहाँ ये अनुभूति करवाई जा रही है कि ब्रह्म की तरह इसकी उपासना कर। तो फिर इस व्यक्ति का फिर वैसा ही माइंड सेट हो जाएगा। तो ये कोई भी गलत काम करने से फिर डरेगा, फिर नहीं करेगा। ये सबको क्या मानेगा? ब्रह्म की तरह ही देखेगा। किसी के पहले के भी संस्कार हैं तो वो बहुत जल्दी से इनको पकड़ लेगा। किसी के पहले हल्के हैं ये संस्कार, तो नए तो बन रहे हैं, कम से कम आज से तो बन रहे हैं, बीज तो बोया जा रहा है, तो वो कभी अंकुर भी फूटेगा, पौधा भी बनेगा, उसमें और फल भी आएंगे। तो यहाँ नारद कह रहे हैं कि जो इन जलों को ब्रह्म की तरह से उपासना करता है तो वो उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और तृप्तिमान भवति, वो तृप्त हो जाता है। यावद अपाम गतम तत्रस्य यथा कामचारो भवति, तो जल की जितनी सामर्थ्य है, जो गति है, वहां तक इसकी भी निर्बाध गति हो जाती है, इसकी भी सामर्थ्य उतनी बढ़ जाती है। यो अपो ब्रह्म उपासते इति, क्योंकि हम जिसकी उपासना करते हैं उसकी शक्तियां हम में आ जाती हैं। अब सत्य तो अनंत है, सब कुछ तो नहीं आएगा, पर जिसकी उपासना करेंगे उसके गुण कर्म स्वभाव जरूर हम में आएंगे। तो इन्होंने पूछा कि क्या जल से भी कुछ बड़ा है? तो इन्होंने कहा निश्चित रूप से जल से भी आगे कुछ और है। तो फिर भगवान आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए, क्योंकि इनको तो सत्य की खोज करनी है ना कि इसका अंत कहाँ होगा। तो ये एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं। तो आज अन्न और जल के ऊपर हमने अध्ययन किया, शेष कल करेंगे। आप यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।